स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 15 फरवरी 2025 के लिए और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा देश भर के मौसम की। दोस्तों, इस समय भारत के तमाम इलाकों पर, भारत के अधिकांश राज्यों पर मौसम सामान्य से ज़्यादा गर्म हो रहा है। हालांकि पंजाब से लेकर बिहार के बीच जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इन जगहों पर उत्तर पश्चिम की ठंडी हवाएं रात और सुबह के समय के तापमान को अभी भी नियंत्रण में रख रही हैं, जिसकी वजह से सुबह और रात की सर्दी ठंडक बनी हुई है। लेकिन नीचे की तरफ हवाओं का रुख परिवर्तित हो रहा है, हवाओं के रुख में बदलाव हो रहा है। अगला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर 17 फरवरी के आसपास दस्तक देने वाला है और इसके चलते 17-18 से लेकर 22 फरवरी के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों, मैदानी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में कुछ जगहों पर मौसम सक्रिय होने वाला है। यानी अभी से लेकर मैं कह सकता हूं 15 से 25 फरवरी के बीच, ऐसे मोटे मोटे तौर पर कहें तो अगले 10 दिन जो होंगे, इस दौरान मौसम काफ़ी उतार चढ़ाव लेगा कई जगहों पर। और ये उतार चढ़ाव हो सकता है कुछ जगहों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि अभी तो भारत में बारिश में बहुत कमी बनी हुई है। सामान्य से ऊपर तापमान बढ़ने की एक वजह बरसात में बहुत कमी होना, पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी होना भी माना जा सकता है। अभी जो WD आने वाला है उससे पहले ही, क्योंकि मध्य पूर्व एशिया का जो रीजन है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ऊपर घने बादल यहाँ पर बारिश वाले पहुँच रहे हैं। कुछ बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपर भी पहुँचने लगे हैं। राजस्थान के ऊपर भी हल्के हल्के बादल दिखाई देने लगे हैं। ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। और कल भी इनका कल ये और इंटीरियर पोर्शन पर, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, हो सकता है कि गुजरात और MP के भी कुछ पोर्शंस पर हल्के हल्के बादल दिखाई दें। पहाड़ों पर भी बादल बढ़ जाएंगे। तो इन बादलों का क्या इम्पैक्ट होगा? इधर जो बादल आगे अरुणाचल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा? बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं बेंगलुरु और अनंतपुर, चित्तूर से लेकर के रायलसीमा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के ऊपर जो चल रही हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा? ये सब कुछ आए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, जो पहाड़ हैं उत्तर के, ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे कल से थोड़ी बहुत वर्षा और हिमपात का। और यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में चांसेस रहेंगे हल्की बारिश या बर्फबारी होने के लिए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी रीजन और उत्तराखंड के भी हायर रीचेज, ऊंचाई वाले पहाड़ों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को हमें मिल सकती है 15 फरवरी को। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो रीजन है, हिमाचल में धर्मशाला, डलहौजी, ऊना और शिमला का जो हिस्सा है, चंबा का क्षेत्र है, इधर मसूरी और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर का जो हिस्सा है दक्षिणी, यहाँ पर मुख्यतः साफ मौसम अभी नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो बादल पंजाब और हरियाणा या राजस्थान के ऊपर से या दिल्ली और वेस्ट यूपी के ऊपर से आगे इस तरह से मूव करेंगे, उनका ठिकाना यही दक्षिणी रीजन होंगे। तो हो सकता है कि अगर ये बरसात नहीं दे पाए कुछ बादल इन जगहों पर, जिसकी संभावना वैसे बहुत कम है कि बरसात यहाँ पर हो, लेकिन हो सकता है बूंदाबांदी यहाँ पर हो जाए। लेकिन अगर नहीं दे पाए और एनर्जी इन बादलों में बनी यहाँ पर, तो ये शिमला से देहरादून, नैनीताल के बीच में ये जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पर कोई पैच ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिनमें एनर्जी ज़्यादा हो, तो जिनसे बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। तो हो सकता है कुछ बूंदाबांदी आपको शिमला से नैनीताल के बीच दिखाई पड़ जाए। लेकिन बात वही है कि संभावना ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी या राजस्थान में है। बादल ज़रूर पहुँचेंगे। हवाएं उत्तर भारत से, पहाड़ों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन के कानपुर और लखनऊ, अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच में, यहाँ पर उत्तर की या उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी। तो यहाँ पर मौसम में ठंडक बनी रहेगी। तापमान सुबह का खासतौर पर सामान्य से कहीं कहीं पर थोड़ा कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं दिल्ली या बरेली और आगरा, शाहजहांपुर की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मिनिमम टेम्परेचर औसतन 11 डिग्री होना चाहिए, तो हो सकता है कि 9.5 डिग्री या 10 डिग्री रिकॉर्ड किया जाए। तो इस तरह की परिस्थितियां पंजाब से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक कि बिहार तक नजर आ सकती हैं, क्योंकि उत्तर की हवाओं में ठंडक रहेगी। पहाड़ों पर जो थोड़ी बहुत बर्फ गिर रही है या गिरी हुई है, उसकी ठंडक हवाओं के साथ आती है, तो उसका प्रभाव गलन के रूप में हमें दिखाई पड़ता है और वही टेम्परेचर को नीचे लेकर जाता है। तो वो स्थिति दिखाई पड़ सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में ये जो बरेली और आगरा के हिस्से हैं, यहाँ तक तो बहराइच तक भी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी तक भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन शेष जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर मुख्यतः साफ मौसम रहेगा। और यहाँ पर भी बहराइच और गोंडा बस्ती, लखीमपुर खीरी, झांसी, ललितपुर, इस रीजन में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बादलों के, लेकिन थोड़े बहुत आ सकते हैं। बाकी पूरब में ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। राजस्थान के ऊपर बरसात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बादल जो आएंगे भी जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर से लेकर जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर के ऊपर, इन भागों में ये बादल कुछ समय के लिए रहेंगे और आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे।
करेंगे तो मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम यहाँ पर भी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान में हवाओं का रुख बदल गया है और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो सीमावर्ती रीजन है यहाँ पर कुछ ठंडक हो सकती है सुबह के समय। शेष राजस्थान के भागों में टेम्परेचर बढ़ेगा, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। गुजरात में पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हवा पश्चिमी दिशा की आएगी। जो हवा अभी उत्तर की चल रही थी, थोड़ी बहुत उसमें ठंडक थी, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही थी, परिवर्तन होगा, पश्चिमी दिशा की हवा आएगी, आर्द्रता थोड़ी बढ़ जाएगी, हल्के छिटपुट बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी आने वाले दिनों में 20-25 फरवरी से पहले कुछ बरसात देखने को मिले, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम और गर्म मौसम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इंदौर में, उज्जैन में, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और नीमच से लेकर इधर बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर ये पूरा रीजन और भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, साथ ही साथ खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और सागर, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की आर्द्रता वाली और अपेक्षाकृत आर्द्रता तो होगी, लेकिन ये ठंडी नहीं होंगी हवाएं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर भी राइज करेगा। खासतौर पर इस रीजन में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, बैतूल, नीमच, इन भागों में तापमान थोड़ा बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ में भी हवाएं वही चलेंगी, ओडिशा में भी चलेंगी। तो अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर, कोरिया, सरगुजा, कबीरधाम, कवर्धा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा और राजसमंद, साथ ही साथ नीचे की तरफ दक्षिण राजसमंद तो राजस्थान में है, यहाँ महासमंद है, राजनंदगांव है, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जगहों पर गर्म मौसम होने लगेगा, दिन का भी रात का भी। ठंडक हवा में कम हो रही है। राउरकेला, केंदुझार, साथ ही साथ बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, भुवनेश्वर, बालेश्वर और साथ ही साथ भवानीपटना, फुलबनी, केंद्रपाड़ा, इन तमाम जगहों पर गर्म मौसम ओडिशा में भी होगा। ओडिशा के ऊपर बादल दिखने शुरू होंगे और दोस्तों अनुमान यह है कि 22 फरवरी से पहले, 23 फरवरी से पहले यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बनेगी और ओडिशा में हो सकता है कि अच्छी बरसात हो जाए। ये जो उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी रीजन है बंगाल से सटा हुआ, इन जगहों पर हो सकता है अच्छी बरसात देखने को मिल जाए। इधर महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नाशिक और पुणे, अहिल्याबाई नगर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, साथ ही साथ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, एंटायर रीजन, गुजरात का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत सभी जगहों पर गर्म मौसम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इन सभी जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर भी हवाएं आर्द्रता वाली आ रही हैं, ठंडक वाली हवाएं कम हो रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। बरसात की कोई संभावना नहीं है। दक्षिणी अंडमान व निकोबार में कुछ जगहों पर चांसेस बन सकते हैं और लानीना इस समय अस्तित्व में है, लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रशांत महासागर से ना मिल रहा है, ना ही जल्दी मिलने वाला है, लेकिन देश के कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया सभी जगहों के तापमान को नियंत्रण में रखेंगी, जबकि झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में टेम्परेचर राइज करेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में बरसात हो सकती है। शेष जगहों पर यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन रीजन्स में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर शुष्क मौसम की ही संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे थे मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही साथ अपनी फसलों के बारे में भी बताते रहिए। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।